जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त, चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस पर्टिकुलर चीज़ या उस पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी टेक्निक के भी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि वो टेक्निक्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो किसी पर्टिकुलर टेक्निक को नहीं करते हैं तो उनकी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेक्निक्स को एंजॉय करते हो तो आप उसको डेफिनेटली कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको टेक्निक्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, जिनमें से मैं एक हूँ। मुझे टेक्निक्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता स्टार्टिंग से ही, और जब अब्राहम की टीचिंग्स मेरी लाइफ में आई तब बहुत पीसफुली मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया, क्योंकि किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं रहा लाइफ में कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा देखो कि आपके पास एक ज़मीन है और वो ज़मीन अभी खाली है और वो ज़मीन पूरी तरह से उपजाऊ है। अब आप उसमें जो बीज लगाओगे आप उसका पेड़ बना सकते हो। और वैसे तो ज़मीन में जब आप पेड़ बनाते हो, यानी जब आप सीड लगाते हो, बीज लगाते हो, तो उसको पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन आपके माइंड में ऐसा नहीं होता। आपको बीज तो बोना होता है और उसे पेड़ बनने भी देना होता है ताकि आप उसके फलों को ले सको। लेकिन यहाँ पर आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता, हो सकता है कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का करना पड़े। तो बस यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस पे वर्क करता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं और वर्ड्स के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन वर्ड्स उतने भी ज़रूरी नहीं होते जितना आपको लगता है। शब्दों में ताकत तो होती है, लेकिन इमोशन से ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम अगर शब्द बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम शब्दों को बोलते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं। तो अगर सिर्फ शब्दों से ही सब कुछ होता तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता। लेकिन चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन मन ही मन में हम अपने आप से या यूनिवर्स से बात करते ही है। दुनिया का हर एक इंसान, हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन है। हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है और ये एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स है। आप जो भी थॉट अपने मन में लेकर के आते हो और उस थॉट को अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो वो मैनिफेस्ट होना ही है, चाहे वो आपको चाहिए हो चाहे वो आपको नहीं चाहिए हो। अब थॉट्स का बैलेंस हमें नहीं बनाना आता। हम करेंट रियलिटी को देखते हुए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं करेंट रियलिटी को, तो फिर वो हमारी लाइफ में दिखने लगती है। यानी एक रिफ्लेक्शन के तौर पे आप कह सकते हो इसको, कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस जो है वो एक्चुअल रियलिटी है और उसका मिरर इफेक्ट है या उसका रिफ्लेक्शन है आपकी करेंट रियलिटी। और जब आप चेंज करने की कोशिश करते हो करेंट रियलिटी को किसी भी टेक्निक से, तो उस जगह पे आप हमेशा फेलियर को देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऐसा इसीलिए होता है कि मैक्सिमम लोग टेक्निक्स इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके डिज़ायर उनकी लाइफ में नहीं आएगी। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मार्केट ही इस तरीके से किया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है या कोई टोटका है। तो उसी तरीके से हम बिलीव्स को उठा लेते हैं कहीं ना कहीं से, जिसको हम एक तरीके से अंधविश्वास भी कह सकते हैं। अब अंधविश्वास उसको नहीं कहेंगे कि किसी चीज़ के ऊपर आपका ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास है। अंधविश्वास का जो डेफिनेशन होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। इसको सिंपल से सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो अपने से बाहर अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव कर लेते हो बिना ये जाने कि वो आपके अंदर से ही निकल रही है, तो वो अंधविश्वास है। अगर कोई चीज़ आपको पता है कि आपसे कनेक्टेड है और आपकी वजह से है, तो उस जगह पे जो आप बिलीव कर रहे हो तो वो आपके लिए आप समझ सकते हो विश्वास है। जैसे भगवान है, अगर आप भगवान को हमेशा बाहर ही ढूंढते हो और बाहर ही खोजने की कोशिश करते हो तो आप अंधविश्वास वाली फीलिंग में रहोगे। आप विश्वास करने की कोशिश करोगे ईश्वर पे, आप कभी कर नहीं पाओगे। लेकिन जब आप जानोगे कि आप और ईश्वर, आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो अल्टीमेट क्रिएटर है, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, वो इस दुनिया के क्रिएटर है, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, तो ईश्वर आपके अंदर ही बसते हैं, ईश्वर आपके हृदय में ही बसते हैं। तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हो, चाहे ध्यान से, अपने मन की शांति से, ईश्वर के प्रेम से, तो वो आपको आपके अंदर भी मिल जाते हैं, आपके बाहर भी मिल जाते हैं। ये होता है विश्वास। अगर ये चीज़ नहीं जानते हुए आप अपने बाहर उन चीज़ों को ढूंढोगे तो लोग जो आपके अराउंड होते हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं, इस भगवान को मानो या उस भगवान को मानो, इस रिलीजन को मानो, उस रिलीजन को मानो। अब चाहे आप जितने रिलीजन्स को मानो, चाहे आप जितने ईश्वर को मानो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर ये करते हो या डर से करते हो, बेसिकली कहने की बात तो अलग ही हो जाती है, मोस्टली लोग इस चीज़ को डर से करते हैं। जैसे साढ़े साथी को लेकर के बहुत लोग डरते हैं, कि कर्मा को लेकर के बहुत लोग डरते हैं। अब मेरी एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, कुंडली के हिसाब से मेरी साढ़े साथी चालू है और एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मेरे ये ज़िंदगी ख़राब होनी चाहिए थी, ये 7.5 सालों की जो थी। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी है।
ऑब्वियसली कुछ कंट्रास्ट है मेरी लाइफ में, वो चीज़ें आती जाती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइफ में मैं कंप्लेंट में नहीं हूँ, यानी लाइफ मेरी अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ। मनी से भी ओवरऑल पूरी लाइफ हर एस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा कभी भी कोई मन हुआ ना, मैंने वही चीज़ की। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आई मैंने अपने जीवन में रखी, नहीं समझ में आई मैंने नहीं रखी। ईश्वर की जो पहचान थी या ईश्वर की जो खोज थी वो भी मैंने अपनी पर्सनल जर्नी पे चलते हुए खुद से की, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने बाइबल भी पढ़ी, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक हर गुरुओं के बारे में भी पढ़ा। जितना हो सके उतनी स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने गेन की अलग अलग रिलीजन से, और इतना कुछ जानने के बाद एट द एंड मैं जुड़ा जगन्नाथ जी से। तो अगर आज कोई मुझे पूछे ना कि तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, मेरा धर्म भी, मेरी जात भी, मेरा ईश्वर भी जगन्नाथ ही। सुनने में भी कितना अच्छा राइम करता है, या बोलो एक मंत्रा की तरह साउंड करता है। मेरा धर्म भी, मेरी जात भी, मेरा ईश्वर भी जगन्नाथ ही। यानी पूरे दिल से उनको माना है, पूरे दिल से उन्होंने मुझे माना है। तो इस जगह पे मुझे किसी भी बाहर की तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं हर ईश्वर को मानता हूँ, हर धर्म को आज भी मानता हूँ, लेकिन इस नाम से मुझे बेइंतहा प्यार है, जगन्नाथ जी के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बात कनेक्शन की हो रही है। यहाँ पे ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि तुम जगन्नाथ जी को मानो तो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। मैं तो शुरू से ही ओपन था अपनी लाइफ में कि जानूंगा, खुद से जानूंगा। किसी और से अगर सुनो तो वो हमेशा आपको एक गलत वे में या एक रॉन्ग वे में ही प्रेजेंट करते हैं। यानी जब आप किसी से सुनते हो धर्म की बातें, तो मोस्टली लोग, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, हर जगह पे ये चीज़ होती है कि जब कोई अपने धर्म की बात करता है ना, तो अपने धर्म से ज़्यादा दूसरों के धर्म की बुराई करता है। तो जहाँ भी किसी के भी धर्म की या किसी के भी ईश्वर की बुराई हो रही हो, मुझसे वो चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग से ही रेजिस्ट करती हुई आई है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा अलग रखा, खुद से जाना, चीज़ों को खुद से समझा, और एट द एंड खुद से अपना जर्नी खुद डेवलप किया, जिसमें यूनिवर्स या भगवान आप मान लो मेरे साथ है। तो अब जब इस डायरेक्शन में मैं चलता गया, तो यहाँ पे सोर्स है, यानी ये जो ईश्वर है वो हमारी सोर्स है, उससे हमें ताकत मिलती है। और हम क्रिएटर है अपनी लाइफ के, वो अल्टीमेट क्रिएटर है हमारी लाइफ के। यानी उन्होंने हमें इस तरीके का बनाया है कि हम अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। यानी ईश्वर एक ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने एक ऐसे इंसान को बनाया है जो अपनी लाइफ खुद से क्रिएट कर सकता है। तो सोचो वो सुप्रीम कितने स्ट्रांग है। तो ये कनेक्शन बस आपको डेवलप करना होता है। जिस दिन ये कनेक्शन डेवलप हो जाता है ना, तो आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हो। उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन बढ़ते हमेशा आगे ही हो, क्योंकि वो आपको कभी गिरने नहीं देते, वो हमेशा आपको उठा लेते हैं। आप बीज भी बो दोगे, आप उसमें पानी भी डाल दोगे, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलेगी, रात नहीं होगी, मौसम नहीं बदलेंगे, तो आपकी फसल उगेगी नहीं। क्योंकि हर फसल की भी अगर आप देखो ना, कुछ सीजन होते हैं या कुछ टाइम होता है उसका। तो आपके पार्टनर ही है यूनिवर्स, या आपके पार्टनर ही है भगवान। वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकते, आप उनको कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकते, चाहे आप उनमें मानो या ना मानो। आप नास्तिक भी क्यों ना बन जाओ, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड या साइंटिफिक वे में किसी ना किसी तरीके से बताएंगे कि हाँ, तुमसे ऊपर कोई है जिस पे तुम्हें बिलीव करना चाहिए। तो वो हर किसी की अपनी जर्नी होती है, वो अपने हिसाब से आप समझते हो। तो इस जर्नी में जब आप बढ़ते हो तो मेडिटेशन जरूरी हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि मेडिटेशन आपको जोड़ता है अपने आप से, अपने इनर बीइंग से। और इस तरीके से जब आप मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड, इस तरीके का कोई प्रोसेस चूज करते हो, जहाँ पर आप ये कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करते हो कि मैं इसे लाइफ टाइम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ये बीज बोने वाली चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। और कंसिस्टेंसी इस जगह पर डेली पानी डालने वाला काम करती है। और आपके जो फीलिंग और इमोशंस होते हैं वो आपको बेटर वे में चेंज होते हुए दिखते हैं, वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करते जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते जाते हैं। फिर उस हिसाब से मौसम के हिसाब से आपके इमोशंस चेंजेस होते हैं। अब मौसम इन द सेंस मैं सीजन वाले मौसम की बात नहीं कर रहा। मौसम यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आपके इमोशंस अच्छे भी रहेंगे, कभी आपके इमोशंस बुरे भी रहेंगे। जिस तरीके से कभी बहुत धूप भी हो जाती है, बहुत सूखा पड़ जाता है, तो कभी बहुत बरसात भी हो जाती है, लेकिन स्टिल एट द एंड सारी चीज़ें अच्छी होती है। उसी तरीके से डे टू डे लाइफ में आपके बहुत कुछ चलता रहेगा ये बीज बोने के बाद भी। लेकिन जितना आप उसमें कंसिस्टेंट रहोगे और यूनिवर्स का वो जो सपोर्ट है आपके साथ, वो कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, उस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते अपनी लाइफ में एट द एंड हमेशा सक्सेस की तरफ ही जाओगे। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज करते हुए बताऊं कि आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ को अपनी फ्रीडम के साथ जीना है। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना है, आपको जो नहीं अच्छा लगता आपको वो नहीं करना है। एफर्ट कम से कम रखने हैं, टेक्निक्स कम से कम रखनी है। जिन टेक्निक्स को आप एंजॉय करते हो उन्हीं को रखना है। जो टेक्निक्स आपको पसंद नहीं है उसको हटा देना है, या आपको लगता है कि ये टेक्निक करने से ही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा तो उसको भी हटा देना है। और ट्रस्ट करते हुए यूनिवर्स पे चलना है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। तो उस रास्ते पर चलने के लिए आपको सरेंडर होना पड़ता है। बाकी आप इसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो ये आपकी मर्जी है।
क्योंकि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। ये जो बातें हैं ये अभी कहने को सिर्फ शब्द है, लेकिन जब आप इन बातों पे चलोगे, अमल करोगे, तब आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस के थ्रू आपके कि ये सच है। और मैनिफेस्टेशन इतनी ही एफर्टलेस है, इतनी ही आसानी से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो और इस जगह पे आपको मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता, मैनिफेस्ट होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप जो मांगो यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दे दे, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई थी जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।